ये रोज़े बनाए क्यों जाते हैं, ये कब्रें सजाई क्यों जाती हैं, ज़रा इसका फ़लसफ़ा हम समझते हैं कि इसका फ़लसफ़ा क्या है। मेरे आका के अपने बेटे नाम इब्राहिम, वालिदा का नाम मारिया किब्तिया, यही समथिंग कोई उम्र थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र थी, उसमें शहजादे का इंतकाल हो गया। अब मेरे आका ने अपने हाथों से शहजादे की कब्र बनाई। कुछ दिन के बाद आके देखा तो कब्र में सुराख हो गया था। असहाब को हुक्म करके मेरे आका ने ऊपर पानी डलवाया और कब्र पक्की करवा दी। फिर कुछ अरसे के बाद कब्र को मजीद मुरम्मत करवा के मेरे आका ने अपने ही बेटे की कब्र को बाकायदा तौर पे तामीर करवा दिया। अब सामीन गिरामी, जिस वक्त की तामीर हो रही थी तो पास खड़े हुए किसी ने सवाल कर दिया, क्या ये जो आप कब्र को बाहर से तामीर करवा रहे हैं, क्या अंदर कब्र के बीच में सोने वाले को भी इसका कोई फायदा है? अब ये भी ज़हन में रखिएगा, जवाब वो हस्ती दे रही है जिससे खतीब मिंबर सलूनी ने बोलने के आदाब सीखे। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, बाहर से कब्र तामीर करने पे अंदर वाले को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसके रिश्तेदारों की आंखों को ठंडक जरूर पहुंचेगी। दाद लेने नहीं आया सामीन गिरामी, और दाद की कमी है भी नहीं। बस एक बार अगर नारा लगा दूं तो उस पर जवाब दे दीजिएगा ताकि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए। बेशुमार सामीन गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा देखते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक नहीं होती। अरे किसी की आंखों को ठंडक हो या ना हो, क्या रसूल अकरम की आंखों को ठंडक होगी या नहीं होगी? जमाने ने क्या समझा कि ये करबला वाले इन सोने के दरवाजों के मोहताज हैं, या इमाम रजा अलैहिस्सलाम किसी सोने के गुंबद के मोहताज हैं? बल्कि करबला की बड़ी शान है, और बड़ी शान है करबला वालों की, लेकिन जन्नतुल बकी में वो हस्तियां दफन हैं जिनसे जाकर हर शब जुमा करबला वाले भी अपनी हाजात तलब करते हैं। ये जितने जवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, बल्कि मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में एक जुमला अल्लाह करे मैं कह रहा हूं तो मैं समझा भी सकूं। याद रखे जमाना सोशल की, पहला जुमला मैं कह रहा हूं और पहला जुमले पे कह रहा हूं कि मुझे आपकी ताईद चाहिए, वरना मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाने आया था। याद रखे जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। कायनात सिमट के मोबाइल की सूरत में हर इंसान की हथेली में सामीने गिरामी आ गई है। याद रखे ये जमाना, रोज आप लोगों को इत्तलाएं और खबरें मिलती हैं। आज करबला में नवाबे करबला के हम हरम पे किसी बीमार को आंखें मिल गईं, किसी नाबीना की आंखों को शिफा मिल गई, किसी माजूर को टांगें मिल गईं, किसी माजूर का इलाज हो गया। जनाब अबुल फजल अब्बास की कब्र से कोई माजूर आया था और अपने पाँव पे चल के गया। आप लोग सुनते रहते हैं कि जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र पे गुंगा आया था और कुव्वत गोयाई लेकर वापस गया। ज़माने वालों ये बात याद रखना, ये तो जनाब सैयदा के लाडले हैं जो किसी को आंखें दे रहे हैं, किसी को जुबान बख्श रहे हैं, किसी माजूर को उसके पाँव पे चला के घर वापस भेज रहे हैं। इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूं, ये करामात और मौजज़े तो जनाब सैयदा के फर्जंद फरमा रहे हैं, वरना खुदा की कसम अगर हमें जन्नतुल बकी में खड़े होने दो तो हम मुर्दे जिंदा करा के घर वापस। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर तकलीफ न समझें तो मिल के ना रहे। हैदरिया सामीने गिरामी, माजरत के साथ अब इस मजमून में तूल इतना है, जो बंदा इन्हिदाम जन्नतुल बकी के एहतजाज में शरीक नहीं होता, उसे कोई हक नहीं कि वो 1400 साल बाद करबला के जुल्म के खिलाफ भी एहतजाज करे। हैरत है ना, आप 1400 साल पहले के जुल्म के खिलाफ तो एहतजाज कर रहे हैं और जो इस वक्त हो रहा है उसके खिलाफ आपकी जबान ही नहीं चल रही। और इंसान कब तक छुप के बैठेगा? मैं तो कहता हूं एक बार मेरे आका तशरीफ लाएं, एक बार मेरे मुंतकिम सरकार तशरीफ लाएं। जमाने वालों तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते हैं। सरकार हम तो सिर्फ आवाज ही बुलंद कर सकते हैं, हमारा तो एक एहतजाजी वज़ीर साहब रिकॉर्ड हो सकता है। असल मुंतकिम तो मेरे आका की जात है, जिन्होंने आना है और आकर कातिलाने हुसैन से सबसे पहले इंतकाम लेना है।
और हम अपने इमाम को इतने एतमाद से बुलाते ही इसलिए, हमारी खुशी की वजह यही है कि हमारे इमाम ने आना है, हम मुतमईन हैं क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल नहीं है। आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान तारीख कहती है मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या, उठेगा शोर, 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो। मेरे बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, तालिब इल्माना गुफ्तगू है। चौथा मिसरा अली अब्बास अस्करी के कद से बड़ा है। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस, एक तलमी आ रही है चौथे मिसरे में, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, मिसरा सदा किसी के मुकद्दस दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो। लिया कोई कहेगा निकल कर मिजार से, मिजार से मेरे मोहतरम, कोई कहेगा निकल कर मिजार से, छोड़ो भाई, कोई कहेगा निकल कर मिजार से। सामीने गिरामी, मैं दाद नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ देखिए ऐसे कि मैं अगली मजलिस भूलूं नहीं, मुझे याद रह जाए, सिर्फ अपने चेहरों पर इतना इत्मीनान रखिए। कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो, जो डर गया वो रहने दे, जिंदगी सरकार गाजी की अमानत है, जब तक उन्होंने चाहना है जीना ही जीना है और मेरे मौला के नाम बुलंद करना ही करना है। अब एक दुश्मन अली दूसरे दुश्मन अली से पूछेगा कि क्यों भागे, किस लिए भागे, या भाग के कहां जाएं, तो अब जो दुश्मन अली को जवाब दे रहा है वो मैं सुनाकर आपके चेहरों पे देखूंगा कि कहां कहां मिसरे ने कैसे कैसे असर किया। कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो, अरे भागना बनता है, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं। उसकी वजह यह है, बाहर देखो, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया, दर खैबर उखाड़ने वाला। सुभान अल्लाह। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वो आ गया, दर खैबर, वो आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। बल्कि बात जरा सी आगे चलाते हैं, जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या, हुजूर बतौर खास समात फरमाइएगा। मिसरा है, वो जब आएगा, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गम खारों के। सामीने ग्रामी, मैं 2015 से कराची आ रहा हूँ और पहली नौकरी भी मैंने इसी बारगाह में की थी, शब रंजो अलम अल जुल्फ़िकार के ज़रिए तमाम जो होती है। मैं पहली बार कराची में देख रहा हूँ बंदे नींद भी पूरी कर रहे हैं और बंदे मजलिस भी सुन रहे हैं। वो जब आएगा, मिसरा कबूल कीजिए, तो दिन पलटेंगे गम खारों के। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक वाली नजफ की जात जामिन है। एक बंदा कह दे अली अब्बास अस्करी मैंने मिसरा समझा है, मुझे बात का लुत्फ नहीं आया, मौला की कसम मैं माजरत करके जाऊंगा कि मैं इस्लामाबाद से यहाँ पे आया और माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, इससे ज्यादा गुंजाइश मेरे यहाँ है ही नहीं। दूसरा मिसरा आसमान से ज्यादा वजनी है, मेरे कद से बड़ी बात है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। ये हाथ सलामत रहे जो मुश्किल बात है मेरे भाई। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, मिसरा है, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। वाहिद नाम मेरे मौला अली का है जो दुनिया में जहां भी जैसे भी उठाएं, उठाने वाले को शर्मिंदगी नहीं होती। अगर शर्माना है तो फिर मेरे मौला का नाम उठाने का फायदा क्या। अब चौथा मिसरा सुनिएगा, सामने ग्रामी, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे। आप मुझे देखिएगा, भेद खुल जाएंगे सब दीन के, बस मुझे देखिए, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के। आप यहां की जगह भी तवज्जो अगर मेरी गुफ्तगू पे देते तो बहुत अच्छा होता। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, मुझे देखिए, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। मेरे शिया सुनी भाइयों, मिसराए रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के।
सर उठाए वो बंदा जो मजलिस में हाजिर है, वो जिगर। अल्लाह वो जिगर, बहुत शुक्रिया जनाब। वो जिगर काट के रख देगा, वो जिगर काट के रख दे। अंकल जी शायरी मेरे मोहतरम बुजुर्ग नाम है, माजरत चाहता हूँ कराची में अंकल कहने का रिवाज नहीं है, भैया ही कहा जाता है, लेकिन हम पंजाब के लिए हुए हैं, महसूस ना कीजिएगा। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, शायरी नाम है तलमी का, इस्तियारे का, किनाए का। अहले ज़ुबान मजमा मेरे सामने बैठा है और बाखुदा बाखुदा बाखुदा, अगर ये बात यहाँ भी ना सुनी गई, बाखुदा खुशामद वाली बात नहीं, मजलूम के मेंबर पे बैठो कोई बड़ी बात नहीं, मजमा ही नहीं है पूरे पंजाब में और जगह ही नहीं है जहाँ जाकर इन बातों की दुआ ली जाए। अगर ये मजमा इन बातों को कबूल ना करे, वो जिगर काट के रख देगा, जिगर खारों के, जिगर कम अज कम जो बंदा आप बोल चुका उसकी मजबूरी है, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। तो अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहा है, या अली, कौन? मेरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, या अली, अरे या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। गूंजती है सदा मुंतज़र, रुख से पर्दा हटा मुंतज़र,